हेलो स्कॉर्पियोस, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हमारी 1 से 30 सितंबर की रहेगी, जो कि मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग है। जो चैनल में न्यू व्यूअर्स है, यदि आप मेरे चैनल में, तो आपके जानकारी के लिए विशेषकर बता दूं कि जो मेरी मंथली मतलब मासिक राशिफल की वीडियोस होती है वो टैरोस्कोप बेसिस होते हैं। मीन्स की थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और थोड़ा सा टैरो का टच रहता है उसमें। ओके, तो देखना इस वीडियो को देखना कैसे है आपको। अगर आप सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से वृश्चिक राशि है आपकी, तो वीडियो को देख सकते हैं एज यूजुअली, जैसे आप लव रीडिंग देखते हैं आप मेरी। और अगर एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे सिर्फ देखें तो आप चंद्र राशि, लग्न से और नाम से यदि वृश्चिक राशि के हैं तो उस बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे आपको सुइटेबल लगता है, कंफर्टेबल लगता है, अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, लव रीडिंग एंड मैरिज, करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ के लिए जो जो मैसेजेस आएंगे, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, जिसके लिए भी यहाँ पे मैसेजेस आएंगे, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। लास्ट में आपको रेमेडीज एंड टिप्स शेयर करूंगी, कुछ विशेषकर एज अ जनरल रेमेडीज। तो करना न करना आपके ऊपर है, ये मैं शुरू में ही आपको बता देती हूँ कि कोई भी चीज मैं ऐसा नहीं कहती कि आप करिए ही करिए, ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो डंके की चोट पे कोई भी बात नहीं कही जा सकती है एज अ रेमेडीज एंड टिप्स में। ओके, तो और मैं रेमेडीज ऐसी ही शेयर करती हूँ अपने जनरल रीडिंग्स पे कि जिसका नुकसान तो कभी नहीं होगा। कभी भी कोई मंत्रा, कभी भी कोई जो अफर्मेशन है, कभी भी कोई पूजा हमें नुकसान नहीं देती है अगर हम उन शब्दों का सही से उच्चारण करें तो और जो चीज हमें नहीं पढ़ना आता है तो पहली बात है कि हम उसे पहले ही सुन ले, क्योंकि यूट्यूब में हर एक चीज की, हर एक भजन के, कीर्तन के, मंत्रास के वीडियोस अवेलेबल होते हैं। ओके, तो बेहतर तरीके से और अगर अच्छे तरीके से और सटीक तरीके से की जाए तो सारी चीजें पूरी होती है। लेकिन कुछ रेमेडीज एंड रिचुअल्स होते हैं वो सबके लिए नहीं होते। जैसे कि बजरंग बाण के लिए मैं साफ मना करती हूँ कि वो सब ना करे। मृत्युंजय जाप के लिए मैं कहती हूँ सब ना करे, क्योंकि देखिए जो भी नियति में लिखा है ना उसे फ्लो में होने दीजिए, उसे मत रोकिए। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को, रेत को पकड़ लो हाथ में, पानी को पकड़ लो मुट्ठी में, वो चीज फिसल ही जाएगी। तो किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, लेकिन उसे ठीक करने की कोशिश जरूर करें। और जब आपको पर्सनल कंसल्टेशन से पता चल जाता है ना कुछ की वो चीज आपके लिए है, तो मैं कहूंगी उसमें जी जी जान से बिल्कुल दम निचोड़ दो। लेकिन अगर कोई चीज आपके लिए नहीं है, आपको पता चल जाता है, तो मैं कहूंगी कि उसे रिलीज करो, क्योंकि तकलीफ आपको ही होने वाली है माय लवली स्कॉर्पियोस। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी देख सकते हैं इसे। तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, कभी थी बोलती हूँ, कभी था बोलती हूँ, तो उन बातों को नहीं लेना है, अपने अकॉर्डिंग आपको इस मैसेज को सुनना है। कोई पर्सनल कंसल्टेशन, गाइडेंस, हीलिंग क्रिस्टल्स, हीलिंग स्टोन्स पिरामिड के रूप में, या फिर रिंग, लॉकेट्स। ओके, और गणेश चतुर्थी में तो स्पेशल ऑफर अभी है, पायराइट, श्री गणेशा एंड सेलेनाइट बोल। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं, नंबर गिवन है वीडियो में। और मैरिज कंसल्टेशन या फिर कोई करियर, फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस अच्छा रहेगा, जॉब अच्छा रहेगा, तो उसके लिए भी आप मुझे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मिस कैलकुलेशन, कनेक्शंस, कंपोजर, enterprise. It's time to get into business. You are ready to take the challenge and be your boss. Your experience is enough to create your enterprise. देखिए स्कॉर्पियोज, एक मिनट, मेंटोर, कोलैबोरेटिव। ओके, कहीं ना कहीं कनेक्शंस एंड कोलैबोरेटिव को यही दिखा रहा है कि इट्स टाइम स्कॉर्पियोज आपके लिए कि नए नए कनेक्शंस में आएंगे आप, नए नए कनेक्शंस में आएंगे। कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है, और कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे और कुछ लोगों से आप जुड़ेंगे। ओके, कुछ लोगों को आपसे जुड़ के बेनिफिट होगा और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोज बहुत स्ट्रगलर होते हैं, बहुत स्ट्रगलर होते हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति होती है कि बहुत पॉजिटिव वे में स्टबन भी होते हैं। तो स्टबननेस अच्छी जगह दिखाए तो उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन गलत डायरेक्शन में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और एनर्जी वेस्ट होगा। मिस कैलकुलेशन का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स इज अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज देम फॉर बेटर जजमेंट। जो भी गलतियां हुई है उसको पकड़ के मत बैठिए, उसमें कैद मत रहिए, क्योंकि उन गलतियों से हमने क्या सीखा है वो मैटर करता है। ओके, बिजनेस में गलती हुई है, बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है, जॉब में प्रॉब्लम हुई है, करियर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो गई है, या फिर करियर में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किसी और तरफ ध्यान देने की वजह से करियर स्पॉइल हो गया है। अब आपको पता चल रहा है कि आपने क्या क्या खो दिया है, ठीक है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उतार चढ़ाव आ रहा है, आपने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उस पर फोकस जा रहा है। तो ठीक कैसे करूं, कहाँ से करूं, कैसे शुरुआत करूं, जहां पे है वहीं से शुरुआत करिए।
कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो। और नए नए लोगों से मिलिए, नए नए लोगों से मिलिए, पुराने सारे कनेक्शंस फेल हो गए हैं, काम नहीं आ रहे, तो ये जो टाइम होगा ना स्कॉर्पियो, बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे आप। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। और सबसे बड़ा कार्ड यहाँ पे आया है कि अगर आप बहुत बार जॉब चेंज कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद आप जॉब के लिए नहीं बने हैं, या फिर आपका फ्रीलांसिंग का काम है, या फिर आपका टेम्पररी वर्क है और वहां पर भी आप सुकून में नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगी कि ये टाइम ऐसा है कि अगर आपके मन में बार बार आ रहा है ना कि इतना कुछ तो खो दिया है, इतना कुछ तो लॉस झेल लिया है, तो एक बार बिजनेस ही करके देख लेते हैं। तो ये टाइम है रिस्क टेकिंग का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंटरप्राइज का कार्ड है, यहाँ पे मेंटोर का कार्ड है। कोई आपको गुरु यहाँ पे मिलेगा गाइड करने के लिए। ये जो कनेक्शंस आपके बन रहे हैं ना, या फिर आपके कनेक्शन में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके गुरु की तरह है। ओके, तो ये वाला टाइम ऐसा रहेगा कि यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज। आप हर एक चैलेंज के लिए रेडी है। ये इस चीज से आप निकलेंगे, इसको आप ब्रेक करेंगे, मुझे दिख रहा है। और ब्रेक करके आप अपने ऊपर एक बार फिर विश्वास लेंगे और फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए क्या करना है, ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नए नए कनेक्शंस में आएंगे। ओके, चाहे वो आप ऑनलाइन तरीके से आए या ऑफलाइन तरीके से आए, और जिन लोगों से आप कनेक्टेड है ना, और उनसे भी सलाह मशवरा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात रहेगी, इस जर्नी में आपको मेंटोर मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ठीक से कहते हैं कि अगर हम किसी जर्नी में हैं और हमें ऐसे लोगों का साथ मिल जाए ना जो हमें डायरेक्शन को चूज करने में मदद कर दे, तो भाई फिर तो क्या ही बात, उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। उन लोगों के लिए स्ट्रगल बहुत कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि आपने जितना स्ट्रगल झेलना था ना, जितना संघर्ष सहना था, आपने सह लिया। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज के लिए आप अपने आप को रेडी करते दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि एंटरप्राइज का कार्ड है। कि अपने बॉस खुद बनिए, कि मुझसे नहीं होता किसी के नीचे काम, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ठीक है, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं किसी को समझा भी नहीं सकता। ये सब धारणाएं अगर आ रही है ना, तो मैं कहूंगी अगर आपको किसी काम में 10 साल, 15 साल, 5 साल, 6 साल भी हो गए हैं ना, तो इनफ एक्सपीरियंस है आपके लिए एक एंटरप्राइज बिल्ड करने में। एंटरप्राइज रातों रात नहीं बनता, रातों रात नहीं बनता। यहाँ पे आपके लिए स्कॉर्पियोस, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि खुद का बॉस बनने के लिए, एक एम्पायर खड़ा करने के लिए, ओके, मालिक बनने के लिए या मालकिन बनने के लिए पहले मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है, अपने ही कंपनी में, अपने ही स्टार्टअप्स बिजनेस में। ठीक है, कोई भी चीज रातों रात नहीं हवा हवाई हो जाती है, मींस नहीं बढ़ जाता है इतने लेवल पे। और जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, मैं कहती हूँ कि वो बहुत जल्दी फिर डूबते भी है। शनि का काम होता है शनह शनह चलना, ये कहावत आपने बहुत लोगों ने सुनी होगी। और जो शनह शनह चलता है वो बहुत लंबे रेस का घोड़ा बनता है। ओके, तो मेंटोर से यही दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई मेंटोर है, आप किसी को गुरु मानते हैं, तो उनकी राय जरूर लीजिएगा। इवन मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, कि कुछ लोग इस दौरान आपके लाइफ में ऐसे आएंगे या फिर आसपास ही है आपके, जो आपको गाइड करेंगे। और उसी गाइडेंस से, गाइड तो सभी, जैसे मैं इस वीडियो से आपको गाइड कर रही हूँ, लेकिन उसके प्रति एक्शन किसको लेना है आपको। अगर एक्शन नहीं लेंगे, ऐसे ही सोचते रह जाएंगे, तो काम नहीं बनेगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पे एक्शंस लेंगे। कंपोजर का कार्ड ये बताता है, योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन। आपका कामनेस ही इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। ये बौखलाहट हो जाना, अब क्या होगा, अब नहीं होगा कुछ भी मुझसे, ये सब चीजें नहीं है इस जर्नी का पार्ट। योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन, थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू। आपको आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आपको लगेगा सब कुछ खत्म है और सब कुछ मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन नहीं, गेम चेंजर कैसे बनना है आपको, ऐसे ही तो बनना है कि अंदर चाहे आपके बहुत तूफान चल रहा है, बाहर से ऐसा दिखाइए कि सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। एंड फिर क्या करना है, रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बहुत ज्यादा मतलब कि न्यू आइडियाज, जैसे कि मैंने कहा कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़िए, वॉक करिए। ओके, और मोटिवेशन सॉन्ग सुनिए। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बिजनेस, करियर, जॉब में कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्पेशली बिजनेस में, जो जॉब स्विच करके कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, जिनका इनर कॉलिंग हो रहा है बार बार कि मुझे कुछ बिजनेस करना चाहिए, या जो जॉब भी कर रहे हैं और छोटा मोटा कुछ बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो आइडियाज कहाँ से आएंगे, जब माइंड फ्रेश होगा। और माइंड कैसे फ्रेश होगा, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है और सस्ता तरीका है, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, नए नए लोगों के साथ उठना बैठना भी आपका होगा, और कनेक्शन तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। अब हम देखेंगे आपका टैरो से। आपके लाइफ में मेंटोर ऑलरेडी शामिल है, किसी किसी के तो यहाँ पे मदर या सिस्टर ही मुझे मेंटोर दिख रहे हैं, गुरु का काम कर रहे हैं वो। अब डिपेंड करता है ना कि कोई हमें सलाह मशवरा दे, हम उसकी सलाह मशवरा को लेंगे या नहीं लेंगे, वो भी तो निर्भर करता है।
द वर्ल्ड खत्म है। क्या कहा था मैंने, ये टाइम पीरियड आप खत्म करोगे, खत्म करना है स्कॉर्पियो आपको ये टाइम पीरियड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा बहुत चलेगा आपके अंदर कि अगर बिजनेस में पैसा लगाया वो डूब गया तो ये सब चीज चलेगी, लेकिन रिस्क टेकिंग होगा। आप जॉब के लिए बने ही नहीं थे शायद, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिन्होंने बहुत सारे जॉब स्विच किए हैं, बहुत सारे जॉब स्विच किए हैं और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या फिर जो जॉब के साइड में ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप स्टार्टअप करेंगे ना, आपको लगेगा कि भाई बस मेरी साइड थोड़े से पॉकेट मनी के पैसे निकल जाए, लेकिन ये आगे जाके बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत ग्रोथ करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एनर्जेटिक एंड बहुत पैशनेट और बहुत अथॉरिटी वाले इंसान आएंगे आपके जीवन में, स्पेशली वो लियो, एरीज या सेजिटेरियस में से हो सकते हैं। टू ऑफ कप्स, ये आपका कोई लव पार्टनर या फिर आपके स्पाउस के रूप में भी हो सकते हैं, स्पाउस के कनेक्शन से भी आ सकते हैं। द स्टार का कार्ड आया है, यस फेथ का कार्ड है ये, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग होने का कार्ड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पैसे बहुत गवा दिए आपने ऑलरेडी, क्लियर कर लेते हैं इनको अब थोड़ा सा, फिर मैं आपको बता दूंगी। डेट बता देती हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी साइन का जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन कभी भी कोई साइन बहुत हाईलाइट होता है प्रॉपर किसी चीज के लिए, क्योंकि मैं अपने लव रीडिंग्स में साइन का जिक्र जरूर करती हूँ, क्योंकि ये ओवरऑल लाइफ एरिया को लेकर बात हो रही है। और मैंने एरीज, लियो, सेजिटेरियस का आपके ही साइन में, सिर्फ आपकी ही रीडिंग में जिक्र किया है, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं कुछ मैसेज चैनल्स हो रहे थे। अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई लव साइन नहीं बता रही हूँ। डेट्स जरूर बताऊंगी, और लव रीडिंग में साइन जैसे चलता है तो वहां पे ही देखेंगे। वैसे 21 3 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड 4 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्ड्स को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बहुत सारे पैसे गवा दिए हैं और उस वजह से ही कहीं ना कहीं अफसोस है, कुछ चीजें हाथ से ना छूटती चली जा रही है। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है अपनी एनर्जी, अपने पैसे, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। तो वहां पर मैं यही कहूंगी, रीसेट, रीस्टार्ट एंड फिर से रीस्टार्ट। ओके, डेविल का कार्ड आ गया है यहाँ पे, द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है एंड डेविल का कार्ड भी आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, फिर से न्यू थिंकिंग, हाई थिंकिंग। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स। थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ आउटिंग वगैरह कीजिए स्कॉर्पियोस, उससे आपको आपके मूड को फिर से एक स्टार्टअप मिलेगा और बहुत कुछ नया सोचने की, नया करने की अर्ज फिर से आपके अंदर जागेगी। जिन लोगों से भी कनेक्शंस खत्म कर दिए थे, आपने बातचीत बंद कर दी थी, वहां भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप फिर से कनेक्शंस में आएंगे, बोर्डम से निकलेंगे अपनी लाइफ में। तो व्यापार में अचानक ग्रोथ और नए डील्स की संभावनाएं बनेंगी। पार्टनरशिप वेंचर्स में समझदारी से काम लेना होगा आपको, ओके, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है डेफिनेटली। और इन्वेस्टमेंट सही जगह करें स्कॉर्पियोस, और स्पेकुलेटिव वर्क से थोड़ा सा दूर रहे, थोड़ा बचे। शादीशुदा जीवन में अगर मैं कहूं तो पति पत्नी के बीच थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यस, डेविल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इमोशनल डिस्टेंस, ईगो इश्यूज आ सकते हैं आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है। अब क्लियर रखने में कभी भी मैं ये नहीं बोलती कि आप झगड़े वगैरह करो, अपनी बातों को कहने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखने के लिए जबरदस्ती किसी पे अपनी बातों को थोपो नहीं। कम्युनिकेशन क्लियर रखने का मतलब होता है कि सामने वाले की भी भावनाएं समझना, सामने वाले की बात को भी सुनना और अपने बातों को भी रखना, अपने बातों को भी समझाना। ओके, क्योंकि रिश्ता दो जनों से होता है और दोनों की ही फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, इंटेंशंस मायने रखती है। सिर्फ मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स ये सब नहीं होता, और ना तो सिर्फ सामने वाले के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस और ईगो इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली जो सितंबर का फर्स्ट 10 डेज रहेगा, 1 to 10 सितंबर के बीच में। कम्युनिकेशन को क्लियर रखिएगा, वरना छोटी बातें बड़ी बहस का रूप ले सकते हैं। महीने के अंत में, ठीक है, रिलेशनशिप में सुधार और एक नई वार्मथ आएगी। एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए, कंसंट्रेशन के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण टाइम पीरियड ये रहने वाला है। मैंने कहा ना कि देखिए, जो फ्रस्ट्रेट है अपने मैरिड लाइफ से, बिजनेस में, जॉब में, उनके लिए है कि अगर वो सॉलिट्यूड में है, एकांत में है, उनको अब थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलाना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है जब स्टूडेंट्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप, तो वहां पर मैं कहूंगी कि इस महीने काफी ज्यादा लोगों से मिलना जुलाना, बातें करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमने चले जाना, ठीक है भाई, ये भी जरूरी है लाइफ में। लेकिन इसी वजह से कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, फोकस नहीं बिठा पाएंगे आप, तो इसे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा स्कॉर्पियोस।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं उससे थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सही स्ट्रेटेजी से चले, सही स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। करियर ग्रोथ में, करियर के जो ग्रोथ है उसमें स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है। ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, जबरदस्त रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। स्पेशली हायर अथॉरिटीज से, आपके जो सीनियर्स है उनसे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी अपने वर्क प्लेस में। और इसी के चलते जब आपको सीनियर से वाहवाही मिलेगी, स्पेशल अटेंशन मिलेगी, कम मेहनत में भी बहुत कुछ हासिल कर लेना चलेगा, तो जो आपके कलीग्स होंगे ना, कलीग से राइवलरी और जेलेसी रह सकती है। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन होगा ये चीज। तो किसी से हद से ज्यादा अपनी खुशी शेयर करने से बचे। और अगर कोई आपको रिवॉर्ड मिल रहा है उसको स्टेटस पे लगाने से बचे। ठीक है, होता है कभी कभी अपनी खुशी जाहिर करने का मन करता है, बहुत बड़ी जब अचीवमेंट मिलती है तो अच्छा भी है करना। लेकिन देखिए स्कॉर्पियो, इस टाइम पे ना थोड़ा सा रहेगा ये चीज इस महीने कि कुछ कलीग से जेलेसी रह सकती है। मतलब कि आपको नहीं रहेगी, उनकी तरफ से जेलेसी रहेगी आपकी तरफ। स्पेशली जब आपकी तारीफ होगी, आपकी वाहवाही होगी, कम मेहनत में बहुत अच्छी सराहना आपको मिलेगी, तारीफ मिलेगी। और पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखे। किसी से भी ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, किसी से भी, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, क्योंकि आपका पर्सनल होना, देखिए चाहे कितने भी किसी से अच्छे कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन जब बात प्रोफेशन की आ जाती है ना उसके साथ, तो कभी भी पैसों का लेन देन खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे रिस्पेक्ट बनी रहती है। ठीक है, तो कि कुछ डिस्काउंट हो सकता है, कुछ लेस हो सकता है, लेकिन हमेशा, क्योंकि देखिए हर कोई मेहनत करता है अपना अपना फ्रूट्स ऑफ लेबर पाने के लिए। तो अगर हम रिश्तों का फायदा उठा के कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करें तो ये चीज अच्छी नहीं होती है। तो अगर कोई आपके साथ कर रहा है तब भी आपको एक क्लियर बाउंड्री बनानी है कि नहीं, प्रोफेशन अलग जगह है और पर्सनल चीजें अलग जगह है। और आप अगर किसी से ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं तो वो भी चीज नहीं करनी है। ओके, लाइक आपके अंदर गुण है कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, आप कोई आपको आके बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन बना दो किसी भी चीज की, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तू तो मेरी बहन है, तू तो मेरा भाई है, दोस्त नहीं है तू, ऐसा अगर कोई कह रहा है, आप कम पैसों में करिए लेकिन पैसे जरूर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कर्मा आपका स्टक होता है, रुक जाता है और ये लूप फंसता है। ओके, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, इस चीज से बचे, पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखे। डेडलाइंस कहीं ना कहीं जॉब वालों को स्ट्रेस दे सकते हैं और प्रमोशन और ट्रांसफर की स्थिति भी बनते हुए दिख रही है। आ रही है, रुक रही है, आ रही है, रुक रही है, लेकिन इस टाइम पे स्थिति बन सकती है ट्रांसफर की या फिर प्रमोशंस की। सीनियर्स का सपोर्ट तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, लेकिन खुद की परफॉर्मेंस लगातार मेंटेन करनी होगी कि आपने एक टाइम पे बहुत अच्छा कर दिया, अब आप रुक गए। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है। मेरे पास आज ही मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया था, वो मेरे से कंसल्टेशंस लेती रहती है, उन्होंने बीच में अपना काम रोक दिया था। ठीक है, उन्होंने बोला कि मतलब गेमिंग वगैरह वो कुछ करने लग गई थी, अदरवाइज उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मैं जहां पर भी पैसा लगा रही हूँ ना, एक टाइम के बाद उन्होंने 1-1.5 महीना 2 महीना उन चीजों से ही पैसा कमाया और अब वो वहां पे नहीं कमा पा रही हैं। उन्होंने बोला कि अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने लोन उठाया, मेरा लोन फंस गया, मैंने मतलब जिन भी बिजनेस में पैसे लगाए वो पैसे डूब गए मेरे। तो शी इज सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस की अभी ढैया चल रही है। तो और फर्स्ट टाइम पीरियड ही है, अभी फर्स्ट टाइम ही चल रहा है उनका, अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, 3-4 महीने ही हुए हैं। तो मैंने उनको यही बोला, पहली बात तो ये 2 नंबरी धंधे करने ही नहीं चाहिए, 2025 तो इन सब चीजों के लिए है ही नहीं। इसीलिए मैंने 3-4 महीने से हमेशा से बोलती हूँ, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और लगातार हर राशि में मैं बोली जा रही हूँ कि नए इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, नहीं करने हैं। ये लॉटरी, सट्टेबाजी, ये सब चीजें अगर आप करते हो तो किसी से एक बार कंसल्टेशन लेकर करो, अदरवाइज रिस्क मत लो। ज्यादातर चांसेस होंगे चीजें डूब जाएंगी या गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो उनके साथ भी वही हुआ। अब मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है, देखते हैं। तो निकला यही कि 2025 में उनको ये सब करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ढैया है, मीन्स शनि की ढैया, और शनि को नो शॉर्टकट, वो सिर्फ मेहनत मांगते हैं, वो सिर्फ मेहनत मांगते हैं, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस देते हैं। तो ये चीजें होती हैं। मैं आपको भी यही कह रही हूँ कि लगातार परफॉर्मेंस मेंटेन रखनी होगी स्कॉर्पियोज की। थोड़ी सी तारीफ कर दी, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, बेशक रिलैक्स कीजिए, बेशक रिलैक्स कीजिए, लेकिन बिल्कुल
फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होगा कि जो लोग आपसे जेलेसी करते हैं वो कहीं ना कहीं उस जगह को कवर करने की कोशिश करेंगे या फिर आपके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला देंगे, जिससे आपकी वो इमेज डाउन जा सकती है। तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स थोड़ा सा, जो लोग रिलेशनशिप में है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, मतलब कि अभी तक एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है, उन्हें पेशेंस और ट्रस्ट की आवश्यकता होगी। बहुत सारे टाइम पीरियड ऐसे आएंगे, क्योंकि देखिए स्कॉर्पियोज वर्कलोड आपके ऊपर पड़ेगा इस महीने। ओके, हालांकि ये बात अलग है कि अगर आप काम के वर्कलोड को छोड़ के ज्यादातर अपने रिलेशनशिप की तरफ हो गए, लेकिन मैं सच बोलूं स्कॉर्पियोज के 2 महीने से रीडिंग में आ रहा है कि आपके लिए सुनहरा गोल्डन टाइम पीरियड आ रहा है करियर की तरफ से। तो मैं तो कहूंगी बिल्कुल भी ध्यान अगर नहीं दे रहे हैं आप तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि नो मनी नो हनी, ये इस बात को याद रखिएगा। प्यार भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। जब पॉकेट में पैसे नहीं रहते हैं तो प्यार भी खिड़की से बाहर भाग जाती है, ये सत्य है, चाहे माने या ना माने। ओके, तो नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में यदि आप है तो धीरे धीरे पॉजिटिव शिफ्ट पॉसिबिलिटीज में बदलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव आउटकम सब दिखने स्टार्ट हो जाएंगे अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में सिचुएशन चल रही है तो। और जो सिंगल नेटिव्स है उनके लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो भी होगा बहुत एनर्जेटिक एंड पैशनेट होगा आपकी तरह, तो तालमेल बिठाने में हो सकता है कि कभी कभी दिक्कत हो, लेकिन हो जाएगा। ट्रस्ट इश्यूज बीच में नहीं आने चाहिए बस। रेमेडीज की बात कर लेते हैं, एंड सबसे पहले आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड, 2 गाइडेंस कार्ड निकालूंगी। अगेन याद रखिएगा स्कॉर्पियोस, जो भी लोग जॉब में बार बार स्विच कर रहे हैं, ये जॉब वो जॉब, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं और मन में बार बार विचार आ रहे हैं कि बिजनेस करूं, अपने बहुत लोगों से सलाह मशवरा भी किया है, इंट्यूशन आ रही है आपकी स्पेशली, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन छोटे से शुरुआत कीजिएगा, एक बारी में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। नो का आंसर आया है। अगर मन में कोई भी प्रश्न आपके चल रहा था तो उसका जो आंसर आया है वो नो का है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद लेना, दूसरों की सलाह लेना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि शुरू में ही आपने देख लिया, मेंटोर कोई भी, किसी को भी अगर आप बहुत मानते हैं, किसी की सलाह से भी आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव परिवर्तन आए हैं तो उनसे जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा। ओके, कभी भी एक इंसान ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मेरा फायदा हो रहा है और मैं वहां पे पैसों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे रिटर्न में फायदा मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली वहां पे पैसा खर्च करना पसंद करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि काउंसलिंग, कंसल्टेशन, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, जिनकी सलाह से आज तक आपको कोई भी अच्छा मार्गदर्शन मिला है, आपके आपको सही मार्ग चुनने में मदद मिली है, तो डेफिनेटली उनसे कनेक्ट रहिए और उनकी हेल्प लीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में है आस्क योर एंजल्स, कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं वो आपको देंगे इस महीने। ओके, वो बात अलग है हम सुने या ना सुने। ओके, रेमेडीज एंड टिप्स पे आ जाते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य से करें, अवश्य से करें, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। स्पेशली अगर आप अपने किसी भी वूंड से मतलब कि चैलेंजिंग फेस चल रहा है आपका लाइफ में बहुत ज्यादा, तो हनुमान चालीसा इज बेस्ट कि आपको सुदृढ़ बनाए डिसीजन मेकिंग में और आपको अंदर से शक्ति प्रदान करे। ओके, क्योंकि अंदर से स्ट्रांग रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। किस दिन करना है? सैटरडे कर सकते हैं, मंगलवार कर सकते हैं। ओके, रोज नहीं करना है, सैटरडे या मंगलवार कर सकते हैं। कितने दिन करना है? सितंबर में सारे के सारे सैटरडे कर लीजिए, सारे सैटरडे नहीं हो सकता तो 2 सैटरडे कर लीजिए, 1 सैटरडे कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि रेमेडीज जो होती है कंसिस्टेंसी रखने पे देखिए असर दिखाती है, अदरवाइज कहीं ना कहीं ग्लिच आ ही जाता है। ओके, घर के उत्तर दिशा को साफ रखना, नॉर्थ को साफ रखना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और वहां पे सफेद फूल लगाए स्पेशली। ओके, नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है कहीं ना कहीं फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, पानी की दिशा मानी जाती है उसे, जल तत्व की दिशा मानी जाती है उसे, तो अगर आप गंगा जल रखेंगे वहां पे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि उस डायरेक्शन को बिल्कुल क्लटर फ्री रखना है, बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना है। ओके, धूल मिट्टी नहीं जमने देना है, कोई पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पड़े हुए हैं अनावश्यक जो यूज भी नहीं आते हैं उनको हटा देना है बिल्कुल से। रोज सुबह 11 मिनट मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग जरूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ये कार्ड में भी आया हुआ है आपके लिए, मेडिटेशन की मुद्रा दिखा रही है, यहाँ पे योगा की मुद्रा दिखा रही है कि मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग, ज्यादा देर भी नहीं कर सकते तो डीप ब्रीथिंग ही कर लीजिए और
मेडिटेशन, दोनों को मिला के आप 11 से 15 मिनट तो टाइम दे ही सकते हैं ना। तो और अपने अच्छे के लिए अगर कुछ करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं खुश रहना चाहिए, उसके बाद हम सबको खुश रख सकते हैं। भाई जब हम खुद को ही खुश नहीं रख सकते तो हमसे कोई खुश नहीं रह सकता। दैट्स इट। कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले। ओके, माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले, और जिन भी डेटी पे आप विश्वास रखते हैं, जिनको भी आप पूछते हैं, जो भी आपके इष्ट है, उनका आशीर्वाद जरूर ले। ओके, और थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिएगा। अगर कुछ न्यू प्लान्स कर रहे हैं, कुछ नया आप क्रिएट करने जा रहे हैं, ओके, तो वहां पर मैं कहूंगी थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिएगा। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।